उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आगामी 3 भर्ती विज्ञापन, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, एई भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या है, आवेदन कब से लिया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना कि ओटीआर, अगर लोक सेवा आयोग के किसी विज्ञापन की तैयारी आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उससे पहले आपको ओटीआर करना होगा, जो कि कल देर शाम यह नोटिस जारी की गई। अगर आप ओटीआर नहीं किए हैं तो ओटीआर कर दीजिए, नहीं तो आगामी आने वाले चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो, ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो या ए विज्ञापन हो, इन तीनों विज्ञापन में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं बिना ओटीआर नंबर के। इसलिए पहले आप ओटीआर कर लीजिए। और आरओ एआरओ में 181 पदों का जो अध्याचन मिला हुआ था, यानी जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी कि आरओ एआरओ में टोटल पदों की संख्या 181 पे विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी टोटल जो अध्याचन मिले हैं पदों की संख्या कितनी हो गई है, एलटी ग्रेड में कितने पद और बढ़ गए हैं और ए विज्ञापन में पदों की संख्या, पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी किया करिए ताकि आगामी आने वाले किसी भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक करने में आपका क्या जाता है, लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। आरओ एआरओ में यानी कि आपका जो विज्ञापन है ये 1 अक्टूबर के बाद से ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से यह विज्ञापन ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। इसमें जब ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी तो कहा गया था 181 पदों का अध्याचन मिला हुआ, जिसमें कि आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा अक्टूबर माह से। लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ के 253 प्लस पद हो चुके हैं। इतना अध्याचन और मिल चुका है, 253 प्लस पद हो गए हैं। लेकिन यह आप लोगों को पता होगा कि लोक सेवा आयोग से आने वाले विज्ञापन और प्री एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले उसमें पदों की संख्या बढ़ती रहती है। जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई विज्ञापन हो लोक सेवा आयोग का, तो वहां पे पदों की संख्या तब तक बढ़ती है जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार लोक सेवा आयोग के आरओ और एआरओ विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 400 प्लस भी हो सकती है। यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टोटल पदों की संख्या 400 प्लस होना तय मान के चलिए, क्योंकि विज्ञापन जब जारी होगा 253 प्लस पद होंगे। उसके बाद प्री का एग्जाम होगा संभवतः जनवरी माह में, दिसंबर में हो सकता है एपीएस का एग्जाम देखने को मिले। उसके बाद जनवरी माह में आरओ एआरओ का प्री एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें कि पदों की संख्या 400 प्लस हो सकती है रिजल्ट आने के पहले पहले। यानी फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाएगा प्री और मुख्य परीक्षा के बाद, तो आपको देखने को मिलेगा कि 400 प्लस पद हो चुके थे आरओ एआरओ। देखिए आरओ की योग्यता में अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है, आरओ का अगर आवेदन, देखिए लोक सेवा आयोग के एक ही आवेदन होता है आरओ एआरओ में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग आवेदन होते हैं, आरओ का अलग आवेदन होता है, एआरओ का अलग आवेदन होता है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन लोक सेवा आयोग में आरओ और एआरओ का एक ही आवेदन होता है। लेकिन इस बार आरओ में पदों की संख्या जान लीजिए ज्यादा रहेगी लोक सेवा आयोग में, एआरओ में पदों की संख्या थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। आरओ में सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और एआरओ के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप एआरओ में एलिजिबल रहेंगे, तब आपको टाइपिंग देने को मिलेगा। यानी कि एआरओ में टाइपिंग भी होती है, आरओ में टाइपिंग नहीं होती है। एआरओ के लिए यह लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, यूपीपीसीएस की बात हो रही है। मान लीजिए आपका प्री निकल गया, आपके अच्छे नंबर हैं तो आप आरओ में आ गए, अगर नंबर कम है तो आप एआरओ में आ गए। एआरओ में भी मुख्य परीक्षा होती है और आरओ में भी मुख्य परीक्षा होती है, यानी एग्जाम आपका सेम होगा। लेकिन एआरओ के लिए टाइपिंग होती है। टाइपिंग आप लोगों की केवल कुर्ती देव की टाइपिंग होती है, कुर्ती देव की टाइपिंग होती है। लेकिन आरओ में कोई टाइपिंग नहीं होती, न इंग्लिश की टाइपिंग होती न हिंदी की टाइपिंग होती। यहाँ पे मुख्य परीक्षा देने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन एआरओ में कुर्ती देव की टाइपिंग होती है और कुर्ती देव टाइपिंग आपको सीखना पड़ेगा अगर आप केवल स्पेशली एआरओ के लिए ही लगे हुए हैं। और एआरओ के लिए ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री डिप्लोमा हो। एज की बात करें 21 साल से लेकर 40 साल। विज्ञापन आप लोगों का अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से देखने को ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। अब बात करेंगे लोक सेवा आयोग से जारी होने वाला विज्ञापन, यूपीपीसीएस से ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन। आपको पता होगा कि ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर सबसे पहले जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिली थी कि ईएलटी ग्रेड का विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं आएगा, यह लोक सेवा आयोग से ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन पिछली बार जब यह विज्ञापन जारी किया गया था 2018 में, तो वहां पे केवल एक परीक्षा हुई थी, केवल एक एग्जाम की
के तहत आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ना मेंस हुआ था, ना ही साक्षात्कार हुआ था यानी इंटरव्यू, कुछ भी नहीं था, केवल एक पेपर हुआ था आपके सब्जेक्ट का और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक आपका प्री पेपर होगा। प्री पेपर होने के बाद वह प्री पेपर जो होगा वो सबका एक ही समान पेपर होगा। जैसा कि अभी सिलेबस तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन यह जानकारी मिली है कि प्री का पेपर जो होगा वो समान होगा। उसके बाद प्री पेपर का एक मानक होगा कि इतना परसेंटेज पाना जरूरी है। उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी और जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें आपका सब्जेक्ट होगा। मुख्य परीक्षा में एक ही पेपर होगा, ऐसा नहीं कि पीसीएस की तरह से 8 पेपर होगा। मुख्य परीक्षा में केवल एक ही पेपर होगा। बाकी सिलेबस आने के बाद जब विज्ञापन आ जाएगा तब जानकारी पूरा डिटेल में मिल जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि एक प्री पेपर होगा जो सबका एक समान होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जिसमें आप लोगों को आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या 9000 प्लस थी, लेकिन पदों की संख्या 1300 और बढ़ गई, यानी और अध्याचन मिल गए। अब टोटल ये विज्ञापन जो जारी किया जाएगा एलटी ग्रेड का, इसमें जीडीएस का भी होगा, यानी कि 2 विज्ञापन, एक एलटी ग्रेड का और एक जीडीएस का, 2 विज्ञापन देखने को मिलेगा लोक सेवा आयोग से। और इसमें टोटल पदों की संख्या आप ये मान के चलिए कि इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा। टोटल 10,000 से लेके 12,000 के बीच में विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बीएड किए हैं तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का मान के आप अभी से तैयारी करिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग कोई भी विज्ञापन अपना जारी कर रहा हो, आज के 1 से 2 साल आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो अगर देखा जाए तो पीसीएस का विज्ञापन हो गया या फिर पीसीएसजे का विज्ञापन हो गया। आप पीसीएसजे का विज्ञापन उठा के देख लीजिए, प्री परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा हुआ और साक्षात्कार हुआ, यानी टोटल 6 माह में पीसीएसजे का प्री, मुख्य और साक्षात्कार और फाइनल रिजल्ट। जिस दिन से आवेदन स्टार्ट होता है लोक सेवा आयोग के किसी भी विज्ञापन का, उस दिन से लेके 9 माह, हाईएस्ट 9 माह के पहले पहले आप लोगों को प्री परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, उस भर्ती को कंप्लीट किया जाता है। इसलिए ये मान के चलिए कि अगर एलटी ग्रेड का विज्ञापन आप लोगों का अक्टूबर और नवंबर माह में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर लास्ट और नवंबर माह में एलटी ग्रेड का एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी करिए प्री और मुख्य परीक्षा मान के। अब बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। लेकिन कल लोक सेवा आयोग से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई कि अगर आप लोक सेवा आयोग के किसी विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ओटीआर करना होगा। बिना ओटीआर नंबर के आप ओटीआर करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रहेगा तभी आप किसी भी विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आवेदन किया जाएगा, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे एई विज्ञापन हो और चाहे आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो। तो आप अगर ओटीआर नहीं किए हैं तो ओटीआर कर दीजिए। बिना ओटीआर के आप नहीं कर सकते आवेदन। और यही नहीं, अगर आपका आवेदन स्टार्ट हो गया, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो या कोई विज्ञापन हो, अब ये सोचिए कि 2 दिन पहले ओटीआर करके आवेदन कर लें तो उस समय कहीं सर्वर प्रॉब्लम हो गई तो आप तब भी आवेदन नहीं कर सकेंगे और ना ही डेट बढ़ेगी फिर किसी भी विज्ञापन की। और ओटीआर करने के बाद 24 घंटे के बाद आपका ओटीआर नंबर मिलता है। अब बात करें एई विज्ञापन को लेकर। एई विज्ञापन में आपको इसी चैनल के माध्यम से यह भी जानकारी दी गई थी कि एई विज्ञापन में पदों की संख्या टोटल जो है वो 250 से लेके 300 पद देखने को मिलेंगे और यह भी विज्ञापन इसी साल जारी होगा। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एई विज्ञापन में 250 से 300 पद होंगे, जो कि यह विज्ञापन इसी साल देखने को मिलेगा। इतने पदों पर अध्याचन मिल चुका है लोक सेवा आयोग को। यह विज्ञापन संभवतः एलटी ग्रेड विज्ञापन के आसपास भी यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह मान के चलिए कि लोक सेवा आयोग से इसी साल यह विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। एलटी ग्रेड यानी कि आरओ का विज्ञापन अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। उसके बाद एलटी ग्रेड और एई विज्ञापन, ये 2 विज्ञापन का नंबर रहेगा, उसी के आसपास आपको देखने को यह भी विज्ञापन मिलेगा। तो अपनी तैयारी करिए। बाकी लोक सेवा आयोग के रफ्तार आप लोगों को पता होगा, किस तरह से आवेदन लिया जाता है और कितनी जल्दी प्री और मुख्य परीक्षा करा के फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। संभवतः आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी और कुछ जानकारी आपको जो ना मिली हो और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल से भी जुड़ जाइए, चाहे वो लोक सेवा आयोग से आने वाला भर्ती विज्ञापन हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। आप लोगों को 24 घंटे में या 2 दिन पे एक ही वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब चैनल पे, लेकिन वो सही जानकारी रहेगी। जब कोई सटीक जानकारी मिलती है तभी जानकारी दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।